गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 25 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, ठीक है। और साथ में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी नई योजना शुरू की है, ठीक है। तो ये की है एक जनपद एक व्यंजन। कौन सी योजना? एक जनपद एक व्यंजन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जिलों, इसका जो आपका उद्देश्य है वो है सभी जिलों, जी हाँ, बात उत्तर प्रदेश की हो रही, ठीक है, के पारंपरिक भोजन को प्रमोट करना, ठीक। ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इससे पहले योजना थी, ठीक, वो भी यूपी की है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक। और उससे ही प्रेरित होकर ये नई योजना बनाई गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा? तो सबसे पहली बात देखो, अब की बार जो हमारी गणतंत्र दिवस परेड हो रही है वो कौन सी है? तो वो है हमारी 77th, ठीक है। इसमें डीआरडीओ एक हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, जिसका नाम है आपका लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। क्या है? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसको एलआर आश्म भी बोलते हैं, ठीक है, LRASHM, ठीक है। हाइपरसोनिक क्या होती है कि मैच 5 से ज़्यादा ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। इससे हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, ठीक, इसकी स्पीड होगी। एंटी शिप मतलब, एंटी शिप का मतलब हो जाएगा समुद्री लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। इससे क्या हो जाएगा? समुद्री लक्ष्यों पर हमला हमला करने में सक्षम, ठीक, करने में सक्षम, ठीक है। और इसमें डीआरडीओ, देखो डीआरडीओ क्या फुल फॉर्म सबको पता है, ठीक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया है, ठीक। तो झारखंड में जो 15 माओवादी मारे गए हैं, ठीक, उस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें है ऑपरेशन मेगाबुर। कौन सा? ऑपरेशन मेगाबुर, ठीक। इसके तहत 15 माओवादियों को मारा गया है, ठीक। सारंडा जंगल कहाँ पे है? सारंडा जंगल आपका झारखंड में है, ठीक। एंटी नक्सल और माओवादी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था मेगाबुर, ठीक। नक्सल प्रभावित राज्य हमारे जो हैं, देख लीजिए, नक्सल प्रभावित राज्य, नक्सल प्रभावित राज्य, ठीक है। तो ये हैं आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये मुख्य रूप से हैं, ठीक, जहां ज्यादातर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश के हटने के बाद उसकी जगह किस देश को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है स्कॉटलैंड को। किसको? स्कॉटलैंड को, ठीक है। बांग्लादेश से हटने का कारण क्या रहा बांग्लादेश के? बांग्लादेश का हटने का कारण कि बांग्लादेश, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो भारत में मैच नहीं खेलना चाह रही थी। इसी वजह से इसको बाहर किया गया, ठीक है। आईसीसी ने इसकी डिमांड नहीं मानी और इसको हटा के इसकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया, ठीक। T20 विश्व कप किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आईसीसी द्वारा आयोजित होता है, ठीक, द्वारा आयोजित। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कमला और पूषा डीएसटी किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? तो ये है आपकी धान की, जिसको क्या कहते हैं, पैडी, पैडी। ठीक। जीनोम एडिटेड वैरायटीज जो हैं ये आधुनिक कृषि तकनीक है। ठीक। और धान जो है हमारा, ये भारत की प्रमुख फसल है। कौन सी फसल है? पहली बात तो ये खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ फसल है। ठीक। और खरीफ में भी प्रमुख है। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो फेज 1 में जो है 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक। और जनगणना कराती कौन सी संस्था है? तो ये कराती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक। और यह गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो मंत्रालय गृह मंत्रालय के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किस संस्था को चुना गया है? ठीक। तो ये चुना गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था वो आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है। एनडीएमए जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये प्रमुख संस्था होती है इसकी, लेकिन अब की बार चुना इसको गया है। ठीक। तो एनडीएमए का फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को। किसको? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को। ठीक। और यह आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। उत्कृष्ट योगदान हेतु। ठीक, दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट हाल ही में किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? सबसे पुरानी रॉक आर्ट। ठीक, तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी? तो यहाँ की राजधानी है आपकी जकार्ता। ठीक है। और जकार्ता में क्या है? जकार्ता में अगर कहें तो एशियान का मुख्यालय है। ठीक। और रॉक आर्ट का मतलब क्या होगा? रॉक आर्ट का मतलब होता है कि प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? मानव सभ्यता का प्रमाण मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ठीक। तो सबसे सुरक्षित शहर जो है ये है मंगलुरु। कौन सा? मंगलुरु है। ठीक। मंगलुरु कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है 6वां स्थान। कौन सा? 6वां स्थान। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में किस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किया है? तो ये किया है बोर्ड ऑफ पीस का। किस चीज का? बोर्ड ऑफ पीस का। ठीक है। दावोस में हुई थी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक। क्या हुई थी? WEF की वार्षिक बैठक। ठीक। मैं WEF का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, 2 बार मैं बता चुका हूँ पिछली 2 क्लासेज में। WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो है आपका
जिनेवा, जो कि पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है उड़ीसा ने, गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पर। ठीक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति भवन में शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों के संग्रह वाले नए परिसर का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है ग्रंथ कुटीर। क्या नाम है? ग्रंथ कुटीर। ठीक। कहाँ पर है राष्ट्रपति भवन आपका? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक। शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकें और पांडुलिपियों को संग्रहित करना इस ग्रंथ कुटीर का उद्देश्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी के साथ फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन आयोजित किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। किसके? आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक। इसमें कौन कौन से वो रहेंगे? इसमें एनएचए मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी, आईआईटी कानपुर। ठीक। इन दोनों का संयुक्त वो है। ठीक है। फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन, ठीक, आयोजित किया है। आईआईटी कानपुर है कहाँ पे? तो ये यूपी में है, यूपी के कानपुर में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन चालू होते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग पर डे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन डायआर्की की प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो डायआर्की की प्रणाली जो शुरू की गई थी वो 1919 में की थी। कब? 1919 में की गई थी। ठीक है। और इसे 1919 को ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक। प्रांत में दोहरी शासन की व्यवस्था, डायआर्की का मतलब होता है द्वैत शासन, समझ रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा की बात की गई है। तो अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। ठीक। और यह दक्षिण अफ्रीका के पास, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है। और ये जो है अगुलहास करंट जो है ये वार्म करंट है। ठीक। कैसी? गर्म धारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र कर्व क्या मापता है? तो लॉरेंज कर्व जो मानता है आय असमानता मानता है। क्या? आय असमानता मापता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस ट्रेजिडी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो जो यहाँ गैस रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक घटनाओं में से एक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक। ये पहले सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? ये तो पहले हो गए। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ब्रिटिश शासन का के अहिंसक विरोध को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। चलो, आज की हमारे करंट अफेयर यहीं तक रहेगी। ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।